गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आप लोग का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज का हमारा क्वेश्चन है संयुक्त में सूक्ष्मदर्शी का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। जिसका पहला टॉपिक है मेरे प्यारे रसगुल्लो किरण आरेख, दूसरा टॉपिक है इसका वर्णन, और तीसरा टॉपिक है हमारा आवर्धन क्षमता का व्यंजक। और आवर्धन क्षमता के व्यंजक का पहला टॉपिक है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा टॉपिक है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना। ये आवर्धन क्षमता के ही दोनों पॉइंट है। और हमारा चौथा पॉइंट क्या है, नली की लंबाई। क्या है, नली की लंबाई। नली की लंबाई में भी हम ज्ञात करेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना। ये नली के लिए भी रहेगा ए और बी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं प्यारे स्कूल। चलिए, तो मेरे प्यारे स्कूल आप लोग को मैं अपनी नोट्स कॉपी के डायरेक्टली डायग्राम में लेके चलता हूँ, है ना। तो आप लोग वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को लिख लें और फिर वीडियो को रोक के आप लोग डायग्राम को बना लें। मैं डायग्राम को एक बार समझा दूंगा, है ना, क्योंकि बार बार पेज को तो पढ़ नहीं सकता। बार बार पेज को पलटूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। डायग्राम भी बनाऊंगा फिर ये वो, है ना। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्टली आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। जब आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेंगे तो आप लोग बहुत प्रॉपर तरीके से समझ के कर पाएंगे। चलिए, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आइए हमारी नोट्स कॉपी के डायग्राम पर। चलिए पर स्कूल, हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख के पहला हेडिंग डाल लीजिए, किरण आरेख। क्या डालेंगे, किरण आरेख। पहला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चलिए, तो डाल लीजिए पहले बच्चों किरण आरेख। और ये रहा हमारा किरण आरेख, पहला टॉपिक, है ना, किरण आरेख। चलिए, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से डायग्राम को बनाइए, है ना। एक बार पुनः मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये समझा दे रहा हूँ, है ना। तो कैसे है मेरे पेरेंट्स गुलो, इसका वर्णन कैसे करेंगे। देखिए, पहला ये हमारा क्या है, एक L1 लेंस है और एक L2 लेंस है। L1 लेंस कैसा होता है, अभिदर्शक लेंस कहलाता है। और L2 लेंस जो होता है वो नेत्रिका लेंस कहलाता है। कहलाता है नेत्रिका लेंस कहलाता है ना। तो L1 लेंस की जो वस्तु क्या है, ए और बी है। L1 लेंस की वस्तु ए और बी है, जिसका प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा क्या बना, ए डैश और बी डैश बना। क्या बना, ए डैश और बी डैश बना। जो L2 लेंस के लिए, जो L2 लेंस के लिए ए और बी किसकी तरह कार्य करती है, वस्तु की तरह कार्य करती है। L2 लेंस के लिए ए बी डैश वस्तु की तरह कार्य करती है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। मतलब इसका प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है, किसके द्वारा, L2 लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, L2 लेंस के द्वारा। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, L1 और L2। L1 लेंस अभिदर्शक लेंस की तरह कार्य करता है और L2 लेंस नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है। L2 लेंस नेत्रिका लेंस की तरह कार्य करता है ना। चलिए, तो अभिदर्शक लेंस के सामने क्या, अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु ए और बी रखी है। अभिदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु ए और बी रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। जिसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। जो L2 लेंस के लिए, जो नेत्रिका लेंस के लिए, इसको क्या बोल देंगे, L2 को नेत्रिका लेंस बोलते हैं ना। L2 लेंस को नेत्रिका लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बोलेंगे, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं प्यारे रसगुल्लो, L1 लेंस के ओ से वस्तु की दूरी, ओ से वस्तु की दूरी क्या है, U0 है। आप लोग एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैं बार बार डायग्राम को नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो मैं आप लोग को यहीं पर समझा दे रहा हूं। तो ओ से, कहां से, ओ से लेकर के वस्तु की दूरी U0 है। क्या है, U0 है। और ओ से लेकर वस्तु की दूरी, उसे हम डी से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित भी करते हैं ना। तो जहां ओ भी आएगा वहां पर डी लिखेंगे, और जहां ओ ए बी डैश, जब डायग्राम बनाएंगे, लंब के बटे में आएगा तो उसके जगह हम करेंगे यू, यू ओ लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमारा एक डायग्राम बनता है, कौन सा, ओ ओ डबल बी। क्या है, ओ डबल बी। जहां पर आएगा ओ, सॉरी, ओ बी डबल डैश, ओ बी डबल डैश आएगा, उसके बीच की दूरी क्या होगी, V0। क्या होगी, V0 होगी। ओ बी डबल डैश, ओ बी डबल डैश के बीच की दूरी क्या है, V0 है। और ये क्या है, ई है। क्या लिखा है, ई लिखा हुआ है। तो ई बी डैश, ई बी डैश, इसके बीच की दूरी क्या है, यू ई है। क्या है, यू ई है। ई बी डैश, ई बी डैश के बीच की दूरी क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, यू ई है। क्या है, यू ई है ना।
बस आप लोग डायग्राम को प्रॉपर देखिए बनाइए। एक चीज और बता देता हूं, जब हम त्रिभुज लेंगे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, तो लंब क्या है, ए और बी है, तो लंब के बटे में क्या होगा, लंब आता है, ए डैश बी डैश आएगा, और ओ बी आधार है, तो इसका आधार क्या आएगा, ओ बी डैश आधार आएगा। कोई दिक्कत, ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश की अगर जब बात होगी तो लंब क्या कहलाएगा हमारा, ए डबल डैश बी डबल डैश लंब कहलाएगा, और ई बी डबल डैश आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, है ना। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि लंब के बटे में हमेशा लंब लिखा जाता है, और आधार ओ बी है तो इसका ई बी डैश है, या ई बी डैश है, या ई डबल बी डैश है ना। तो लंब के बटे में लंब और आधार के बटे में आधार लिखा जाता है। ओ अगर लिखा होगा ओ बी, तो ओ और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे। चलिए, तो आप लोग डायग्राम को बना के समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं इसके वर्णन की, तो वर्णन को भी मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। चलिए, तो आप लोग वर्णन को प्रॉपर तरीके से लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, L1 और L2। L1 लेंस अवदर्शक लेंस की तरह कार्य करता है, L2 लेंस नेत्रिकल लेंस की तरह कार्य करता है ना। अवदर्शक लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रखे जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो नेत्रिकल लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है ना। आप लोग वीडियो को रोक इसको भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। तीसरा टॉपिक आता है हमारा क्या, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। किसका, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। तो चले मेरे पैरसगुलो, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये रहा हमारा आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ये रहा इसका थ्योरम। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इससे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण मतलब क्या होता है मेरे पैरसगुलो, इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब द्वारा, क्या, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और नीचे क्या लिखा, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बना दर्शन कोण। स्पष्ट दृष्टि से तात्पर्य होता है कि जो हमारे वस्तु रखी हुई थी, जो अवदर्शक लेंस के सामने वस्तु रखी हुई थी ए बी, तो उसके द्वारा बना दर्शन कोण की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक बार पुनः आप लोग देख सकते हैं डायग्राम को, उसके बाद चलेंगे डायरेक्टली अपने उसकी ओर। चलिए, तो मेरे प्रश्नगुलो देखिए, ये क्या बना, स्पष्ट दृष्टि, ए और बी, ये क्या स्पष्ट दृष्टि है, कोई दिक्कत। फिर इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ये अंतिम प्रतिबिंब ये वाला है, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा बना, प्रतिबिंब मतलब क्या, इसका प्रतिबिंब, तो इसके प्रतिबिंब के द्वारा बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना दर्शन कोण। यहां से देखेंगे अगर, तो इसका जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर बने, क्योंकि ये रेखा यहां प्रतिबिंब होती है, यहां से आवर्त यहाँ ये वाली होती है, तो यहां से देखेंगे तो हमें ए डैश और बी डैश प्राप्त होगा। क्या होगा, ए डैश और बी डैश प्राप्त होगा, है ना। तो इसके द्वारा बना दर्शन कोण क्या है, बीटा है, क्या है, ए डैश और बी डैश के बीच का बना कोण क्या है, बीटा है, और ए और बी के बीच का बना कोण क्या है, अल्फा है। कोई दिक्कत, इसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से आवर्धन क्षमता का सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, यहाँ तक वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए पर बच्चों, पहुंच चुके नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसका मैंने कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, कि आवर्धन क्षमता को किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से। बीटा किसके द्वारा बना था, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण को बीटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, बीटा से, है ना। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा, और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम कोण पर बना दर्शन कोण क्या है, अल्फा। यदि अल्फा और बीटा का मान न्यूनतम हो, तो मैंने पहले ही बता चुका था अगली वाली वीडियो में कि न्यूनतम को कौन प्रदर्शित करता है, टेन थीटा प्रदर्शित करता है। तो स्मॉल एम बराबर टेन बीटा, ऊपर बीटा है तो बीटा, टेन अल्फा है तो अल्फा। टेन थीटा किसको प्रदर्शित करता है, न्यूनतम को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर एक, समीकरण एक होगा ये। अब ए बी ओ में टेन अल्फा से, किसमें, समीकरण एक में टेन अल्फा। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा, है ना। चलिए, ए बी क्या होता है, लंब, और ए बी ओ हो जाता है हमारा क्या, केंद्र बिंदु। तो ओ और बी क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हो गया हमारा ए बी, और ओ बी हो गया हमारा आधार। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो टेन अल्फा बराबर ए बी हो गया लंब। मैंने पहले आप लोग को बताया था ओ और बी की बीच दूरी क्या थी, डी थी, जो नीचे की डायग्राम में दिया हुआ था। तो डी थी, है ना, चित्र से लिखिए, चित्र से ओ बी बराबर डी आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आप लोग वीडियो को यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पैरसगुलो कि समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में टेन बीटा से, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब बना हुआ था, क्या बना था, ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब बना हुआ था। अब कहां पर बना था, बीटा पे बना था। तो टेन बीटा से, तो टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन बीटा बराबर लंब क्या आएगा,
ए डैश बी डैश लंब आएगा, और ई L2 लेंस का क्या है, प्रकाश केंद्र है, ई क्या है, प्रकाश केंद्र है, तो ई बी डैश क्या होगा, इसका आधार होगा। समीकरण 1 में टेन अल्फा और टेन बीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 में टेन अल्फा और टेन बीटा का मान रखने पर आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा, है ना। चलिए, तो m बराबर बीटा का मान क्या हो, बीटा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटे ई बी डैश, बीटा का मान है, बटे ए बी बटे डी, किसका मान, ये अल्फा का मान, किसका मान है, अल्फा का मान है। चलिए अब क्या करते हैं मेरे प्यारे गुलो, जब अभी क्या, अभी ये भाग में है, भाग में जब इसे हम गुणांक बदलेंगे, किस में, जब इसे हम गुणांक बदलेंगे तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या आ जाएगी अंश में जाएगी। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए प्यारे बच्चों पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज में। तो हमने पहले बताया था कि अगर हम भाग की संख्या को गुणांक में परिवर्तित करेंगे तो अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में, तो डी नीचे था और ए भी ऊपर था, तो ए भी ऊपर वाला नीचे आ गया और डी नीचे था तो ऊपर चला गया। कोई दिक्कत नहीं, ये है ना। अब क्या करते हैं, ए डैश बी डैश क्या लंब है और ई बी डैश क्या आधार है, तो लंब के बटे में लंब, मतलब ए बी कहाँ आ जाएगा, लंब के बटे में, और ई बी डैश कहाँ चलेगा, आधार में। तो ए डैश बी डैश के बटे में क्या आएगा, ए बी आएगा, ए डैश बी डैश के बटे में ए बी, लंब के बटे में हमने लंब कर दिया है और आधार के बटे में हमने क्या है, आधार कर दिया है। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ में, ए डैश बी डैश ओ ये क्या है बच्चों, ये प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण है, और ए बी ओ ये वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, क्या है, ये वस्तु द्वारा बना कोण है ना। तो लंब क्या है, ए डैश बी डैश है, लंब वहां पर ये प्रतिबिंब द्वारा बना था, और ए बी ये वस्तु द्वारा बना हुआ लंब था, बराबर ओ बी डैश प्रतिबिंब द्वारा बना आधार था, और ओ बी डैश वस्तु द्वारा बना हुआ आधार था। तो समीकरण 2 में ए डैश बी डैश का मान रखने पर, किसमें, समीकरण 2 में ए डैश बी डैश बटे ए बी का मान रखने पर, मतलब इसके जगह पर हम करेंगे ओ बी डैश बटे ओ बी। चलिए मान रख देते हैं, मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 में समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर मान रख देते हैं, तो क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए डैश बी डैश का मान क्या है, ओ बी डैश बटे ओ बी, तो एम बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी गुणे डी ई बी डैश, समीकरण बन क्या, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में चित्र से मान रखने पर, चित्र से मान, आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना, समझिए और लिखिए, समझिए और लिखिए। चलिए समीकरण 3 में चित्र से मान रखने पर, समीकरण 3 में चित्र से मान रखने पर मैंने पहले ही बताया हुआ था। अब आप लोगों को क्या बताया था कि क्या होता है बच्चों, ओ बी डैश, ओ और बी की डैश को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को भी से जीरो क्यों लगा हुआ था, क्योंकि वो L1 लेंस के लिए था जो अभिदर्शक लेंस की तरह कार्य करता है ना, तो भी जीरो था। ओ बी है, ओ बी वस्तु है, तो वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं, तो यू जीरो है क्योंकि अभिदर्शक लेंस की बात करते हैं। माइनस में आएगा क्यों, क्योंकि ये किधर बना हुआ है, ये हमारा कहाँ बना हुआ है, एल एच में, कहाँ, एल एच साइड में है। भी जीरो लेकिन कहाँ, भी जीरो कहाँ, आर एच साइड में है, तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। डी तो पहले से, तो डी ई बी डैश क्या होगा उसके लिए, यू, जो ई बी डैश बना था वह L2 लेंस के लिए किसके कार्य करता था, L2 लेंस के लिए वस्तु की तरह उसने कार्य किया था, है ना। तो यू ई क्या आएगा यहाँ पर, यू ई है, क्या आएगा यहाँ पर, यू ई, तो माइनस में क्यों, क्योंकि अब ये, क्योंकि ये होगा L2 लेंस के लिए और L2 लेंस के लिए एल एच साइड में है, तो किसी में आएगा, माइनस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस दोनों माइनस का कर लेते हैं, कॉमन ले लिए, तो ये आगे आ गया, तो भी जीरो बटे यू जीरो गुणे डी बटे यू ई। कोई दिक्कत, यही कहते हैं, यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक, क्या यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। चलिए अब आवर्धन क्षमता के व्यंजक का पहला टॉपिक क्या आता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, क्या, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए अनंत पर हो, पहला टॉपिक क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, है ना, सॉरी। चलिए क्या चलेंगे, लेंस सूत्र, किसे, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर ई लिखा है, क्या लिखा है, ई, तो ई क्यों आता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ई इसलिए आता है क्योंकि L2 लेंस के लिए जो केंद्र बिंदु क्या है, ई है। L2 लेंस का जो केंद्र बिंदु क्या है, ई है, इसलिए ई के द्वारा बना हुआ फोकस
फोकस, प्रतिबिंब, वस्तु, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? L2 लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, फोकस और वस्तु। इसलिए हमने 1/Fe, 1/Be, 1/Ue लिया हुआ। कोई दिक्कत मेरे पर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए तो 1/Fe, तो Fe बराबर 1/-d। डी क्यों आए? क्योंकि डी प्रतिबिंब की दूरी है। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पास क्या लिखा था? माइनस भी लिखा हुआ था, है ना। तो भी क्या होती है? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर डी से माइनस है तो माइनस, यू ई, यू ई वस्तु है तो यू से ई क्या है? क्या है हमारा केंद्र बिंदु? क्या था, है ना, उसके नेत्रिका लेंस है। चलिए तो नेत्रिका लेंस के में ई था केंद्र बिंदु, इसलिए हमने ई लिया हुआ। 1/Fe, तो 1/Fe बराबर, तो बराबर डी को हमने आगे कर लिया तो आगे आ गया, सॉरी माइनस को हमने आगे करे तो माइनस आगे 1/d। ये वाला माइनस ये माइनस मिलके क्या हो बन जाता है प्लस। क्या बन जाता है? प्लस। माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया? प्लस 1/ue। दोनों पक्षों में डी का क्या करना? गुणा करने पर, दोनों पक्षों में डी गुणा, मतलब यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा। डी का गुणा यहाँ भी करेंगे, डी गुणा यहाँ भी करेंगे। चलिए करके देखते हैं हम। तो ये डी गुणा 1/Fe, डी गुणा 1/Fe, डी गुणा माइनस 1/d प्लस 1/d। डी गुणा एक साथ हो जाएगा तो डी बन जाएगा, डी गुणा एक साथ हो जाएगा तो डी बन जाएगा, डी का गुणा एक साथ हो जाएगा तो डी बन जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, है ना। चलिए ये डी बना, ये डी गुणा डी से तो डी से डी क्या होगा? कट जाएगा। डी से डी कटा तो क्या बचा? एक। माइनस है तो माइनस d/ue प्लस, अब ये माइनस में है, बराबर की इस पर आएगा तो कहाँ आएगा? प्लस में आएगा। तो ये आया प्लस, बराबर किस पर आएगा? तो प्लस में है। d/Fe बराबर du, प्लस में है तो प्लस में है। प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। कोई दिक्कत बच्चों? आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लेते रहिएगा, है ना। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली अपनी नोट्स कॉपी पे आप लोग को करा रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और समझ लो आप लोग, है ना। चलिए अब समीकरण 4 में d/ue का मान रखने पर, समीकरण 4 में हम देखते हैं m बराबर v0u0 इंटू d/ue लिखा था। यहाँ पर क्या था? d/ue। तो d/ue का मान क्या है? 1+d/Fe, 1+d/Fe। कोई दिक्कत? यही क्या है? यही कहलाता है जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब हमारा क्या? स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी पर हो तब का व्यंजक, है ना। अब बात करते हैं प्रतिबिंब पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, क्या? जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जब प्रतिबिंब हमारा कहाँ होगा? अनंत पर हो। कहाँ होगा? जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु कहीं भी हो, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ से जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। अब फोकस से जब क्या प्रतिबिंब की बात कर रहा है, अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई वस्तु है, तो वस्तु होगा ue। और जब प्रतिबिंब बना तो स्वाभाविक सी बात है वो फोकस से होकर गई होगी तो Fe। तो समीकरण 4 में ue का मान रखने पर क्या बच्चों? समीकरण 4 में ue का मान रखने पर तो हम देख रहे हैं ue बराबर क्या है? Fe है। क्या है? ue बराबर क्या है? Fe है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 4 में यहाँ ue लिखा हुआ वहां पर क्या लिख देंगे? Fe लिख देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए तो पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हम देख रहे हैं पैरासिकुलो, ये समीकरण 4 है। m बराबर v0u0 इंटू डी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर लिखा हुआ था ue, तो ue की जगह हमने क्या लिख दिया? Fe लिख दिया। क्या लिख दिया? Fe। अब चौथा टॉपिक है क्या हमारा? नली की लंबाई। और नली की लंबाई में पहला टॉपिक है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो तब नली की लंबाई। तो लंबी की लंबाई L, लेंस क्या होता है? L बराबर O होता है हमारा अभिदर्शक लेंस और ई होता है हमारा नेत्रिका लेंस। ओ होता है अभिदर्शक लेंस। आप लोग डायग्राम में जाकर देख लीजिए कि इसका केंद्र बिंदु में L1 लेंस का केंद्र बिंदु O होगा और L2 लेंस का केंद्र बिंदु E होगा, है ना। तो O और B क्या होता है? O और B प्रतिबिंब की दूरी हो गई, है ना। O और B प्रतिबिंब की दूरी हो गई। O लेंस जो L1 लेंस का था और ई बी डैश जो E और B डैश था ये L2 लेंस का क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी होगी। L2 लेंस की क्या होगी? प्रतिबिंब की, सॉरी वस्तु की दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी हो गई। L2 लेंस का वस्तु की दूरी हो गई ई बी डैश, है ना, जिसका मान होता है L बराबर ओ बी डैश, जिसके बीच की दूरी हो जाती है u0, सॉरी v0, और ई बी डैश के बीच की दूरी हो जाती है ue। क्या होती है? ue। आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से ये चीज दिख जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो नली की लंबाई। तो नली की लंबाई वही बात करें पर बच्चों, L बराबर v0 प्लस ue। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो मतलब कि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब तो होगा ही, समझ गए।
तो यू ई है, तो यू ई की जगह हम क्या लिख देंगे, सिर्फ एफ ही कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु है, और जब वस्तु का प्रतिबिंब बना है तो स्वाभाविक सी बात है फोकस होके गुजरी होगी। कहाँ से गई होगी? फोकस होके गुजरी होगी। दैट प्रूव। आशा करता हूँ आप लोग को मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा पाया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, प्लस आप लोग के सही फ्रेंड सर्कल तक वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए प्यारे स्कूलों, मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।